सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर्ट से मंडे सोमवार आपके पास रात्रि 8 बजे आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। विश्वास कई बार ऐसे करना पड़ता है जब विज्ञान चूक जाता है, ज्ञान की बातों पर विश्वास करने को आदमी मजबूर हो जाता है। दृश्य देख रहे हैं आप, एक संत है, क्या कर रहे हैं, संदूकची से घी निकाल के एक तस्तरी में पलट रहे हैं। दृश्य देखते रहिए आप ये। पर हम बात करें आपसे देवल गांव राजा महाराज से। आज आप कभी आपने वैसे सोचा है? सोचो एक बार, दो पत्थर लो, उन्हें जोड़ने की कोशिश करो, कील से जोड़ लो, गोंद से जोड़ लो, क्या आपको जुड़वे लगेंगे? क्या टोपी वाले पागल सी बात कर रहे हैं? कभी पत्थर जुड़ते भी हैं क्या? पर हाँ, जब पत्थर में श्रद्धा जुड़ जाए, तप जुड़ जाए, त्याग जुड़ जाए, सूर्य मन जुड़ जाए, जब वह पाषाण भगवान बन जाता है तो हाँ, विज्ञान नहीं कह पाता, ज्ञान कहता है, जुड़ भी जाते हैं। कश्मीर की प्रतिमा मालूम है ना आपको? बस वहीं से शुरुआत होती है। पर आज ये देवल गांव राजा की बात करते हैं। 8 नवंबर की बात है। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा समाज की चूक से, भूल से खंडित हो गई, 2 हिस्से हो गए। क्या करें? दौड़े दौड़े समाज के पंच पहुंच गए धर्म तीर्थ विराजन आचार्य श्री गुप्तीनंद जी के पास। उन्होंने देखा, हाँ सचमुच हो तो गया है, ये भूल हुई है, चूक हुई है। इसको जोड़ने का तरीका यही है कि इसे घी शक्कर में संदूक के अंदर बंद कर दो 8 दिन के लिए और नमोकार मंत्र का जाप करते रहो अनवरत 8 दिनों तक। लेकिन कई बार ये होती है, हमारे मंत्र होते हैं ना, नमोकार पढ़ते कुछ भी करते हो, आपको असर नहीं होता है। कहाँ अंजन चोर क्या बन जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बस यही बात थी। अरे महाराज जी ने मंत्र दे दिया है, सलाह दे दी है, चमत्कार होगा, बस बंद करके नमोकार नमोकार दाड़ा नमोस दाड़ो नमो आर्य नमो जड़ नमो लो नमो दाड़ो नमोस दाड़ो नमो आर्य नमो, बस जपना शुरू कर दिया 8 दिन तक। ध्यान के साथ तप त्याग तपस्या शायद हमारी कहीं कमजोर पड़ रही थी। हम तो एक चमत्कार देखने वाले थे। अरे 8 दिन बाद देखा कुछ नहीं हुआ, प्रतिमा खंडित की खंडित रह गई। अब समाज को मालूम चला कि शायद श्रद्धा या भक्ति में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई। वापिस पहुंचे आचार्य श्री गुप्तीनंद जी के पास धर्म तीर्थ में। उन्होंने बताया, साथ में लाल कपड़े में लपेट के प्रतिमा को संदूकची में साथ लेके गए। महाराज जी ये प्रतिमा तो वैसी ही रह गई। महाराज जी हैरान, ये क्या हुआ है, कहाँ गलती रह गई? उन्होंने कहा, जाओ पारस बाबा के दरबार में जाओ, 108 परिक्रमा लगाओ और साथ में मौन रहना, आवाज मत करना। लगाने लगे सब प्रतिमाएं, परिक्रमा के चक्कर लगाए। अब दृश्य देखते रहिए किस तरीके से प्रतिमा संदूक से निकलती है। वह दृश्य आपको गजब के लगेंगे। इधर वह परिक्रमा लगा रहे थे समाज के लोग और इधर आचार्य श्री प्रतिक्रमण थे। प्रतिक्रमण पूरा हुआ, वह उनके साथ पहुंचे शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा के सामने। विनम्र अनुरोध उनसे भी, जैसे पारस बाबा आपके उपसर्ग हुआ था, इस खंडित प्रतिमा को भी अखंड कर दो। अब वही बात शांतिनाथ भगवान के सामने थी, इस पर जैसे उपसर्ग आया प्रतिमा पे, इसे दूर कर दो, यह भावना लेकर उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा, इस प्रतिमा को एक संदूक के अंदर घी के साथ बंद कर दो। और फिर लगातार उन्होंने मंत्र और अनुष्ठान दिए। यह लगातार आपको श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ करने हैं। अब भाव बदल गया था, रूप बदल गया था। जो पहले अतिशय देख रहे थे, अब वह भक्ति में डूब गए थे। त्याग की तपस्या, तप की त्याग के साथ अब भूल नहीं रहे थे। अब उन्हें पता नहीं था कि कब दिन रात होती, लगातार अनुष्ठान जब। और अब उसके बाद के दृश्य, यह कल की आप देख रहे हैं, लाइव दृश्य थे कल के, ये 26 नवंबर के जब दृश्य थे। इन दृश्य को देखकर हर कोई हैरान था, गजब था। आचार्य श्री खुद निकाल रहे थे प्रतिमा, और जब निकाल रहे थे तो सचमुच अतिशय हो रहा था। विज्ञान पीछे हट गया था, ज्ञान आगे बढ़ गया था। तब तक की प्रकाष्ठा और मंत्रों के साथ यह गजब हो गया था। प्रतिमा खंड नहीं थी, अब अखंड थी। यही कहते हैं भक्ति के साथ, जब कहते हैं ना भक्त भगवान के पास जाए तो अपनी भक्ति से भगवान को भी नतमस्तक करके अपने दिलों में जगह दे देता है। और जब श्रद्धा भक्ति समर्पण होता है, मंत्रों का अनुष्ठान होता है, तो यह जो विज्ञान जो कह पाता है वह सब एक सरे हो जाता है। और ज्ञान की बातों से खंडित पत्थर की पाषाण प्रतिमा, जिसे हम खंडित करके पाषाण कहते थे, जब भगवान मानने लगते हैं तो इसी तरीके से जुड़ ही दिखने लगती है। क्या है भाग्य, क्या है अतिशय, इसे कहते हैं जब भक्ति होती है, जब नमस्कार होता है, तो इसी तरह स्वतः चमत्कार होता है। और अब ले चलते हैं आपको राजस्थान की नगरी के श्री महावीर जी। हजारों लोगों के बीच में कल शुरू हो गया 24 साल होने वाला महामस्तकाभिषेक। घड़ी बजा रही थी 12:15। जी हाँ, तब शुरू हुआ और कलशे डाल रहे थे। इसी तरीके से भक्ति में सरोवर हो गया था, जैसे पूरा श्री महावीर जी का स्थल।
दृश्य देख रहे हैं आप, शुरू के कल शो के दृश्य देखिएगा आनंद के व्यूअर साथ। यहाँ पर कुछ शिकायतें लोगों की मिल, जब भीड़ होती है, जब हजूम आता है तो कहीं ना कहीं किसी को शिकायत भी मिलती है। और यही बात रही जब यहाँ पर शिकायत का भी सिलसिला शुरू हुआ। लोगों की मिल, जब भीड़ होती है, जब हजूम आता है तो कहीं ना कहीं किसी को शिकायत भी मिलती है। और यही बात रही जब यहाँ पर शिकायत का भी सिलसिला शुरू हुआ। राधेपुर दिल्ली के आशीष जैन जी ने हमें शिकायत भेजी। उनका विनम्र अनुरोध था कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसी शिकायत महावीर जी में क्यों आ रही है कि यहाँ पर उन्हें दर्शन नहीं किए जाने दे रहे, यानी वह आए मंदिर तक में प्रवेश को एंट्री बंद कर दी गई। 1 घंटे की 2 घंटे की नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार हफ्ते भर के लिए कह दिया अब कोई एंट्री नहीं होगी। और यहाँ तक कि उनके का आरोप यह है कि वहाँ पर एक मुनिराज और एक आरिका श्री को भी प्रवेश नहीं दिया गया, उनको भी प्रवेश करने से मना कर दिया गया। हम भक्तों की तो बात छोड़ दो, ये आरोप उनका था। इसके बारे में वहाँ की कमेटी से संपर्क करने की कोशिश की, नहीं मिल पा रही थी। पर पहले जरा सुनाते हैं आपको क्या उनके आरोप थे आशीष जैन जी राधेपुरी से। यहाँ से गौरव जैन मेरे चाचा जी यहाँ दर्शन करने गए थे महावीर जी के अपने परिवार के साथ। वो कल गए थे, कल उन्होंने रात को मंदिर जी के दर्शन कर लिए। आज क्या हुआ वहाँ पे, जब अंदर जाने लगे मंदिर जी के तो उन्होंने बोला कि जिनके कलश हैं खाली वो ही जा सकते। और वहाँ पे बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी। एक मुनिराज, उनका नाम तो नहीं पता, और उनके साथ एक आरिका भी थी, उनको भी दर्शन नहीं करने के लिए जाने दिया गया। और कुछ कारण बस यही बोला उन्होंने कि वहाँ पे जिन्होंने कलश ले रखे हैं वही जा सकते हैं अंदर, और किसी की एंट्री नहीं है। और अभी 27 तारीख से 4 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे लोग भी आए वहाँ पर कि जिनको कलश नहीं है, ऐसे लोग आए वहाँ पर? हाँ, हम भी, हमारा परिवार जो गया हुआ था उनके पास कलश नहीं था, लेकिन अंदर नहीं आने दिया, आज उनको मना कर दिया। तो वहाँ पर और भी काफी जने थे वहाँ पे, काफी बहस भी हो रही थी। एक अंकल ने तो वहाँ पे उन्हें 1 लाख रुपए भी कहा कि मैं देता हूँ, कलश दो मेरे को। वो कह रहे कलश पहले बुक हो चुके 2 महीने पहले। ना उन मतलब किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। और पुलिस जो वहाँ पे तैनात है उन्हें कह रहे हैं कि इन भीड़ को हटाओ यहाँ से। पुलिस वाले कह रहे हैं हम कैसे करें, इतनी पब्लिक है, हम कहाँ तक हटाते रहेंगे। और बहस हो रही है वहाँ पे बहुत ज्यादा। और कमरों की क्या बात है यहाँ पर? कमरे को ऐसा है जी, ऑनलाइन बुक होते हैं कमरे, वो बुक नहीं हो रहे। उसके अलावा वहाँ पे अगर मंदिर कमेटी से कह रहे हैं कि हम कमरे चाहिए, परिवार साथ में सब है, तो वो कह रहे हैं कि कमरे खाली नहीं है। लेकिन जब धर्मशाला में अंदर जाके देखा तो कमरों पे ताले लगे हुए, अंदर कोई रह नहीं रहा। अगर मैं कहता हूँ कुछ लोग बाहर भी गए हुए होंगे, कोई कमरा तो खुला हुआ होगा, लगातार कमरे सारे बंद है, लेकिन कोई भी वहाँ पे था ही नहीं। सुनिए आपने आरोप आशीष जी के, पर हाँ इस समय आप दृश्य दिखे कलश के, जो कलश नहीं देख पाए, अभिषेक नहीं देख पाए, उन सबको यह अभिषेक दिखा रहे हैं। 24 साल बाद महामस्तक अभिषेक जो चल रहा है 27 से चलेगा 4 दिसंबर तक। हाँ, तो बात ही उनके आरोप की मुनिराज और आरिका को प्रवेश न मिलना, यह जरूरी है, सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पर इसके बारे में हमने कमेटी से बात करने की कोशिश की, कमेटी में किसी से संपर्क नहीं हो पाया, फ़ोन घंटी बजती रही, किसी उठाए नहीं। फिर हमने विनोद जी से बात की जो इसका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सूचना 2 चैनलों पर आ भी रही है कि 27 दिसंबर महामस्तकाभिषेक से शुरू होने से लेकर 4 दिसंबर तक केवल कलश करने वाले लोगों को ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। शाम को 6:30 के बाद से 9 बजे तक आप दर्शन करने मंदिर में जा सकते हैं। यह उनके पास से एक पर कह सकते हैं आप स्पष्टीकरण था इस बात का। क्या सामान्य आदमी के लिए अभिषेक देखने तक की अनुमति नहीं होनी चाहिए? बाहुबली में अभिषेक के बारे में याद है ना, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, राजा महाराजा करते रहे, धनपति करते रहे, कुछ नहीं हुआ था। जब बुढ़िया अपनी लुटिया डालती है तो कलशा शुरू हो जाता है। तो क्या केवल पैसे वालों पर यह गति मिलती है? एक सवाल बहुत बड़ा चिंतन वाला पड़ता है कि क्या केवल पैसे देकर ही सौभाग्य प्राप्त किया सकता है? नहीं, इसके बारे में नहीं। पर एक व्यवस्था कर देखें तो वहाँ मंदिर में इस तरह की जगह नहीं है कि सारे लोग वहाँ आ सके। व्यवस्था कमेटी यह भी कह सकती है, चिंतन करने वाली बात होनी चाहिए, मनन करने वाली होनी चाहिए कि किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसर 24 सालों बाद मिलता है तो सौभाग्य क्या केवल गर्म जेब वालों को ही मिलना चाहिए, साधारण लोगों को नहीं मिलना चाहिए। सवाल अनुत्तरित है पर चिंतन की बात है।
व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि हर को दर्शन मिलने चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे। और चलिए आपको एक और बहुत जगह इस समय लगभग 8 जगह से हमारे पास सूचनाएं हैं जहां पंच कल्याणक हो रहे हैं बड़े बड़े महाराजों के अंदर में। इन पंच कल्याणकों से एक बात अपील करना चाहेंगे, चाहे वह परभणी में हो रहे हो, महावीर जी में हो रहे हो या कहीं और हो रहे हो, यह कहना चाहेंगे इनसे बची हुई राशि का उपयोग तीर्थों की सुरक्षा संवर्धन के लिए होना चाहिए। अगर एक नए पंचकल्याणक होते हैं तो एक पुराने तीर्थ को गोद लेने की संकल्प लेना चाहिए। पर हाँ, परभणी के दृश्य देख रहे हैं आचार्य शहर में, जहां कल तप कल्याणक की क्रियाएं हुई। किस तरह संस्कार देते हैं गुरुवर और फिर कहते हैं राजा श्रेयांश कैसे आहारचर्या देता है, उसकी भी वहां कल झांकी देखी गई। आज ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं हुई। इस तरीके से परभणी में भी बड़े विशाल स्तर पर अच्छे रूप में धर्ममय रूप में चल रहा है पंच कल्याणक। और हाँ, ये विज्ञापन देख रहे हैं सुनी है, ये छपी है शनिवार को 2 स्थानीय अखबारों में गुजरात के। पढ़ लीजिए सूचना। ये किस बारे में है? हाँ, गिरनार जी के बारे में है। जो भी एप्लीकेशन अप्लाई की थी ना कि हमें गिरनार जी पर 1947 की जो स्थिति थी उसी को बरकरार रखा जाइए। जो 1991 में नया कानून आया उसके अंदर खिल्लीमल जनरल वाले और सुभाष जी ग्वालियर वालों ने ये दायर की रिट और उसी का नोटिस यह छपा है। और इस बारे में सुना है कि वहाँ पर अब कुछ हलचल खलबली मचनी शुरू हो गई है। चलिए दृश्य देखिए। आप पहले बता दें, आपको कहा कि दृश्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नई मंडी के दिगंबर जैन मंदिर से देख रहे हैं। कल ही के दृश्य हैं, पुराने नहीं है। कल की बात कर रहे हैं, संडे की बात कर रहे हैं। किस यहाँ पर बच्चों का उत्साह देखिए। आज हमारे समाज के सामने 2 विकल्प समस्या आती है, एक आहार के संतों की और एक विहार की। आहार की दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 1 2 4 5 10 20 50 नहीं 200 के लगभग बच्चों ने खुद आहार की तैयारी की और आहार का पड़गहन किया। छोटे छोटे ने आचार्य श्री गे सागर जी के लिए पड़गहन किया, फिर आकर आया। गजब के दृश्य थे, हृदय में रखने वाले थे कि इस तरीके से बच्चों को संस्कारित कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए तो सचमुच ये तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुजफ्फरनगर नई मंडी के मंदिर से आचार्य श्री गे सागर जी में 200 से ज्यादा बच्चों ने इस तरह अभूतपूर्व से कल पड़गहन किया। अब आप देखिए पदमपुरा के अंदर मंदिर से खूबसूरत चित्र। नीतू कपूर पहुंच गई दर्शन करने के लिए 33 साल पहले। जी हाँ, इसी मंदिर में ऋषि कपूर भी आए थे। कहते हैं मन्नत मांगी थी, जल्द पूरी हुई थी और बार बार वह इस जगह रहे, इसलिए उनकी पत्नी भी नहीं भूली। नीतू कपूर जी भी आई यहाँ पर और उन्होंने पता है क्या मन्नत मांगी? उन्होंने स्वास्थ्य की कामना करी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पुत्री राहा के लिए। गजब की बात थी। साथ में उनके साथ पिंक सिटी के फेमस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल जी अपने बेटे अभिमन्यु के साथ उन्होंने भी अपनी खींची हुई फोटो खिंचाई। पुरानी फोटो भी देख रहे थे ऋषि कपूर जी की, आपने देखी। और अब यह नए चित्र कल संडे पदमपुरा मंदिर के। और जाते जाते यह दृश्य दिखाना चाहेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करना चाहेंगे, कुछ बदलने की कोशिश करना चाहेंगे, प्रयास करने की बात करेंगे। करकला जैन ब्रिगेड जहां हर बार संडे कुछ ना कुछ खास करते हैं। एक बसदी एक मंदिर की पूरी तरह सफाई करके रंग रूप बदल देते हैं। यहाँ पर कर रहे हैं ये शापाशनाथ बसदी को बदलते हुए। एकदम देखिएगा पुराने दृश्य नए दृश्य देखते हुए किस तरीके से यहाँ पर यह होती है जज्बा, यह होता है तत्परता अपने अंदर। अगर यह जज्बा हमारे हर क्षेत्र में हर लोगों के बीच में आ जाए तो क्या कहने की बात। ना कोई तीर्थ हटेगा, ना कोई तीर्थ लुटेगा और हर तीर्थ संरक्षण अपने आप होगा। जब हम समय से बार बार उनकी सफाई संरक्षण सुविधा करेंगे और उनको चमकाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, तो फिर कौन कहता है कि तीर्थों की सुरक्षा होना असंभव हो जाता है। बस शुरुआत हमको अपने आप करनी होती है। करकला जैन हर बार इनको बहुत बहुत साधुवाद है कि हर बार इस तरह से एक नया रूप देते रहते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नए एपिसोड में। खास बात कल सुबह क्या कहते हैं मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी, आप जब प्रतिमा के चरण छूते हो तो पुण्य अर्जित करते हो या पाप अर्जित करते हो। गजब की बात है, सुनना जरूर सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।